बिलावल भुट्टो की ख्वाजा आसिफ पर चढ़ाई। वजीर दिफा ने कैसे कह दिया कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं, वो आज भी ओहदे पर हैं और माफी भी नहीं मांगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बाज़ वज़रा पर वजीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करने का दावा। कहा कि वजीर आज़म ने उन्हें कंट्रोल ना किया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। वज़रा आग भड़का रहे हैं, कहते हैं महाजरीन की नशिस्तें उनकी जेब में हैं। इल्ज़ाम लगाया कराची के अरकान से काबीना मेंबर गलत बयानी करते हैं, लॉलीपॉप देते हैं। MQM के मुतालिबात नहीं माने जाते तो हुकूमत से निकल जाए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर का जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन किसी तरह भी इल्तवा का शिकार हों। ना वहाँ पे कोई इंटरिम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, ना वहाँ पे कोई और ऐसी प्रोविज़न दी गई है कि अल्टरनेटिवली इलेक्शन मुलतवी किया जा सके। इलेक्शन ने अपने वक्त पे होना है। हमारे किसी मिनिस्टर ने ये बात नहीं की कि हम ये 12 सीटें जेब में लेके और उसके बाद हम इलेक्शन में आते हैं। किसी वजीर ने नहीं कहा कि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें जेब में हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का बिलावल को जवाब। कहा मुस्लिम लीग की हुकूमत के बावजूद पीपल्स पार्टी ने मुहाजिरीन की नशिस्तें जीत कर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाई। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के इल्तवा की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक हुकूमत ने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के सुपुर्द की हुई है। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की बतौर वजीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। जनवरी 2026 में जबकि उनको ये मालूम था कि जुलाई में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने हैं, उन्होंने 9 जून की कॉल दे दी कि हम उस दिन जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे और उसका मकसद यही था कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो इलेक्शन को जो है वो रोका जाए। कलअदम एक्शन कमेटी ने गुज़श्ता साल भी जलाओ घिराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया। गुज़श्ता साल 38 मुतालिबात पेश किए। बिजली से मुतालिक 10 अरब रुपए का मुतालबा किया जो फराहम किए गए। आज़ाद कश्मीर में आज बिजली का रेट 3.5 रुपए यूनिट। गंदम पर भी सब्सिडी दी जा रही है। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में खिताब। एहतजाज की कॉल, इंतखाबात में रुकावट डालने की कोशिश करार। और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर बैठा। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। मौलाना से तन्हाई में जो बातें की उनका पर्दा ज़रूरी है, वो कब्र तक उनके साथ जाएंगे। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को तमाम बातें सामने लाने की इजाज़त दे दी। पेशकश कबूल कर ली तो बात दूर तक जाएगी। वज़ीर आज़म का जवाब। पार्लियामेंट्री निज़ाम को और सियासत को जितना इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया है पिछले 78 साल में किसी शख्स ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। 71 साल में सियासत को सबसे ज्यादा नुकसान बानी PTI ने पहुंचाया। माजी में सबसे गलतियां हुई, आए गलतियां सुधारें और मीसाक जमहूरियत साइन करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ईरान कहता है कि जब मुश्किल वक्त आया तो हमने देखा कि दोस्त क्या होता है और दोस्ती का हक पाकिस्तान ने अदा किया। दिन रात मेहनत प्राइम मिनिस्टर की, दिन रात मेहनत फील्ड मार्शल की, दिन रात मेहनत फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की। पाकिस्तान की कोशिशों से जंगबंदी मुमकिन हुई। 47 साल बाद ईरान अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने फरीकैन को एंगेज किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद दीगर ममालिक के 52 हम मनसबों से राबते किए। ईरान पर हमलों की पाकिस्तान ने सबसे पहले मजम्मत की।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमीर कतर का टेलीफोनिक राब्ता। शेख तमीम बिन हमद अल सानी की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। अमन कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। वजीर आजम का अमन कोशिशों में कतर की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल की अनथक काविशों और कतर समेत ब्रदर मुल्कों की हिमायत से कामयाबी मुमकिन हुई। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकराती अमल को तकरीबी अनासर से महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर। अमीर कतर का रास तफान हादसे में पाकिस्तानी शहरी के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और आमन मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते में कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। इस्कंदर मोमिनी ने आमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार और पाकिस्तानी कौम के भरपूर ताउन को सराहा। मोहसिन नकवी का आमन मुआहदे से खित्ते में दूर रस नताइज मुरतब होने के लिए उम्मीद का इजहार। ईरान के आला मुज़ाकरातकार बाकर कालिबॉफ ने ईरान अमरीका जंग के खात्मे के मुआहदे को अमरीकी शिकस्त का ऐलान करार दे दिया। बाकू में कॉन्फ्रेंस में कहा, इस्लामाबाद मफाहिमत, दबाव या ज़बरदस्ती का नतीजा नहीं, ईरानी कौम की मुज़ाहिमत और ताकत का सबूत है। जनूबी लबनान में इजरायली हमलों और कब्जे के खात्मे का भी मुतालबा। ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया, वो गिरने ही वाला है। अमरीकी सदर ने तेहरान को मुकम्मल तौर पर जकड़ने का दावा कर दिया। कहा, ईरानी क़यादत अमरीका को हर वो शह देने को तैयार है जिसका वाशिंगटन ख्वाहिशमंद है। कई दिहाइयों बाद पहली बार वो अमरीका और उसके सदर को भरपूर एहतराम दे रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ईरान मुआहदे पर खलीजी इत्तेहादियों को एतमाद में लेने अबू धाबी पहुँच गए। वाज़े किया, अपना हर्बस बैन अल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है, किसी को टोल या फीस आयद करने की इजाज़त नहीं। मार्को रूबियो ने कहा, ईरान को इनकलाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरान बतौर रियासत काम करे तो तरक्की के बड़े मौक़े हैं। खित्ते में जब तक ईरानी प्रॉक्सीज हमले करेंगे कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दिया। सदर ट्रंप ने अमरीकी सेनेट पर दुश्मनों को हौसला देने का इल्जाम लगा दिया। हालिया वाक़यात से साबित हो गया, सेहूनी हुकूमत होशो हवास खो चुकी। इसराइली बयानिए से वाज़े है वो अमन के किसी इम्कान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। तुर्क सदर का इसराइली इक़दामात पर रद्द-ए-अमल। रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइली हुक्मरानों को बाहमी इख्तिलाफात की अंधी नफरत में मुब्तला बदमस्त ग्रोह करार दे दिया। चीन का अमरीका ईरान अबूरी मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदा आलमी अमन के लिए मस्बत इशारा करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा ने वाज़े किया, दोनों ममालिक को हालिया मुआहदा बरकरार रखना चाहिए। बीजिंग खुद मुख्तारी और कौमी वकार के दिफा में ईरान के साथ है। खलीजी ममालिक के साथ ईरानी ताल्लुकात की बेहतरी का हामी है। ओमान का इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से आबना हर्बस में जहाज़ों के लिए आर्जी महफूज राहदारी कायम करने का ऐलान। ओमानी मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर के मुताबिक इक़दाम बैन अल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी और आबना हर्बस में बिला रुकावट बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार है। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी का फ़िज़ाई कंपनियों को ईरान, इराक और लबनान की फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा। एजेंसी के मुताबिक अमरीका ईरान के दरमियान जंग बंदी की मुख्तसर मुद्दत की खिलाफ वर्जियों का इम्कान मौजूद है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी भी नाजुक मरहले में है, जिससे लबनानी फ़िज़ाई हदूद में फ़ौजी सरगर्मियों का खतरा बरकरार है। फ़िज़ाई कंपनियों को सऊदी अरब, अमारात, बहरीन, कुवैत, उर्दून, कतर, ओमान और इसराइल की फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल से भी एहतियात की हिदायत। अमरीकी सदर ने तेल कंपनियों को पेट्रोल सस्ता करने की हिदायत कर दी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें नीचे आने पर अवाम को सस्ता पेट्रोल फराहम न करने पर ट्रंप का इजहार बरहमी। ट्रंप का वजारत इंसाफ को तेल कंपनियों के खिलाफ फौरी तहकीकात करने और कीमतें जल्द अज जल्द नीचे लाने का हुक्म।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबियन मुसल्लह अफवाज के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दिफाई अस्करी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। GHQ पहुंचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तीनों अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। टेक्नोलॉजी से लेस और ज़हनी तौर पर मजबूत अफरादी कुव्वत का फरोग वक्त की जरूरत करार दे दिया। CTD और पुलिस का लोअर दीर में बड़ा ऑपरेशन। 6 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द पुलिस पोस्ट पर हमले और कांस्टेबल की शहादत समेत कई वारदातों में मुलविस थे। 6 क्लाशनकोफ और 3 दस्ती बम कब्जे में ले लिए गए। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क भर में 8वीं मुहर्रम के जुलूस मंजिल की जानिब रवा दवा। कराची में मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद हो गया। मजालिस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के अलमदार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत के मसाइब बयान किए गए। अज़ादार गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का मातम करते और नोहा पढ़ते रहे। जुलूस के रास्तों में जगह जगह प्यासों की याद में सबीलों का एहतमाम, लंगर भी तकसीम किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का सिविल सेक्रेटेरिएट में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात और सिक्योरिटी के इक़दाम का जायजा लिया। अज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला का इजलास से खिताब। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस बंद करने का फैसला। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन तपाक सेक्रेटेरिएट तक मुकम्मल बंद रहेगी। रावलपिंडी में चलने वाली इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी 2 रोज के लिए बंद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें 29 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की वफाकी सूबाई वज़रा की बतौर अदालती गवाह तलब करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। हुकूमत पंजाब की जानिब से 5 लाख से जायद नौजवानों को उनके पसंदीदा हुनर की तरबियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुताबिक अफरादी कुव्वत को हुनरमंद बनाने के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग सहूलियात यकीनी बनाई गईं। परवाज़ कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को मुबारकबाद। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 1878 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,79,571 पॉइंट्स पर आ गया। खान करामत मेंबर अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर और साबिक सदर जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी ये तस्लीम करता हूँ कि आटे और बिजली के नाम पर शुरू होने वाला सफर अब सियासी ब्लैकमेलिंग की शक्ल अख्तियार कर चुका है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी रवां दवां। मीरपुर, भंबर, कोटली और दीगर शहरों में कारोबारी मराकज़ खुले और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक। मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ भी जारी। फैसलाबाद में 8 साला बच्चे का कत्ल। पुलिस ने ज्यादती का शुबा जाहिर कर दिया। लाश पर तशद्दुद के भी निशानात मौजूद हैं। पेशावर के इलाके बुडबेर में मदरसे की 15 साला तालिबा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सेहूनी रियासत की गजा में दहशतगर्दी में कमी न आई। गजा के खैमों में जिंदगी गुजारने वाले बेघर फलस्तीनियों को भी न बख्शा। हमलों से खैमों को शदीद नुकसान पहुंचा। तबाहशुदा खैमों में बैठे मुतासरा खानदान इमदाद और महफूज पनाहगाहों के मुंतज़िर। सेहूनी अफवाज की जानिब से गजा में मुनज़्ज़म नस्ल कुशी का इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन ने फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ सेहूनी जंगी जराइम बेनकाब कर दिए। कमीशन सरबरा
श्रीनिवासन मराली धार के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 20,000 बच्चे शहीद किए जा चुके, जबकि 44,000 से ज़ायद जख्मी हुए। यूरोप के कई ममालिक शदीद तरीन गर्मी की लहर की लपेट में। स्पेन और इटली में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। बरतानिया में तारीख की दूसरी शदीद तरीन हीट वेव की वार्निंग जारी। बरतानवी और हिस्पानवी शहरों में गर्मी के नए रिकॉर्ड बन गए। फ्रांस में शदीद गर्मी के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 48 अफराद की जान चली गई। कौमी टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और बैटर सऊद शकील फिटनेस मसाइल से दो चार। ज़राए के मुताबिक दोनों खिलाड़ी मेडिकल पैनल के फिटनेस टेस्ट पास ना कर सके। क्रिकेटर्स को फिटनेस मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। मुकम्मल फिट होने के लिए रिहैब कैंप से गुजरना पड़ेगा। आइंदा हफ्ते दोबारा फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। मुकम्मल फिट ना हुए तो दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम में शमूलियत मुश्किल। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से आउट क्लास कर दिया। रोनाल्डो लगातार 6 वर्ल्ड कप खेलकर गोल स्कोर करने वाले दुनिया के वाहिद प्लेयर बन गए। दीगर मैचेस में क्रोएशिया ने पनामा को और कोलंबिया ने कांगो को शिकस्त दे दी।